अस्सलाम डे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं 9th की बायो का चैप्टर 9 ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम ब्लड पढ़ रहे हैं। हमने ये देखा था कि ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ब्लड जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने ये देखा था कि ब्लड में RBCs, WBC और प्लाज्मा इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। हमने डिटेल में ये भी पढ़ा कि आरबीसी की डेफिशिएंसी से क्या होता है और डब्ल्यूबीसी की डेफिशिएंसी से और क्या होता है और उनका क्योर कैसे है। आज हम ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड को हम कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं और किस बेस पर कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप सिस्टम्स आर अ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड बेस्ड ऑन प्रेजेंस और absence of antigen on the surface of RBCs कि जिस रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर एंटीजन जो मौजूद है वही तयन करेगा कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप है। एंटीजन जो है ये बेसिकली प्रोटीन है और दैट कैन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स, यानी एंटीबॉडी बनाने के काम आता है। इम्यून रिस्पॉन्स हमने पढ़ा था कि जब कोई इन्वेडर जो है वो स्किन के ज़रिए दाखिल होता है ब्लड में, कह लें किसी कहीं पे भी कोई बीमारी का जरासीम, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया आता है, तो ये जो सेल्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स वो उसको घेर कर तो मार देते हैं और बाज़ का खुद भी मर जाते हैं। तो ये भी इसी तरह का काम करते हैं, यानी एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन का काम करते हैं, जिसकी वजह से ये इम्यून रिस्पॉन्स को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। ABO system is the most important blood group system in human. It was discovered by Australian scientist Carl Landsteiner in 1900. And he awarded a Nobel Prize for this discovery. इसने ब्लड को डिवाइड ब्लड इन 4 ग्रुप्स on the basis of presence or absence of antigen। उसने ये कहा कि जिस आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट होगा, एंटीजन ए इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप, अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगे एंटीजन्स तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और अगर कोई एंटीजन इसके ऊपर मौजूद नहीं है तो फिर उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो ओ होगा। आफ्टर बर्थ 2 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, यानी एंटी ए, जैसे एंटीजन ए और बी है वैसे ही एंटीबॉडी ए और बी है। एंटीबॉडी ए एंड बी, these antibodies are present according to the absence of corresponding antigen. The person with blood group A
यानी जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन और यानी एक पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट होगी। हमने पढ़ा है कि एंटीजन जो है ये डिसाइड करती है कि ब्लड ग्रुप क्या होगा। जो एंटीजन ए या बी प्रेजेंट होगी वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। एंटीबॉडी जो होती है वो उसके मुखालिफ होती है, यानी अगर ब्लड ग्रुप ए है और उसके ऊपर एंटीजन ए होगी लेकिन उसकी एंटीबॉडी जो है ये बी होगी, यानी एंटीजन डिसाइड करेगी कि उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है और एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन के अपोजिट होगी। बी ब्लड ग्रुप होगा तो उसकी एंटीजन बी होगी और उसकी एंटीबॉडी जो है वो ए होगी। अगर कोई पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर दोनों एंटीजन होंगी लेकिन उसके अंदर एंटीबॉडी कोई नहीं होगी। इसी तरह अगर एक पर्सन उसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है, ना ए ना बी, तो ब्लड ग्रुप उसका ओ है यानी उसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है, ना ए ना बी, तो उसके अंदर एंटीबॉडीज दोनों ए और बी जो हैं ये मौजूद होंगी। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इस सिस्टम को हम एबीओ सिस्टम, ब्लड ग्रुप सिस्टम क्यों कहते हैं। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।